नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई प्रयास द लर्निंग ऐप पर। अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट कर लिया था और आज अपन पहला प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं और काफ़ी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को देखने को मिलेंगे। तो आराम से तसल्ली से इन क्वेश्चंस को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और शायद आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला प्रैक्टिस सेशन। तो इसमें मैंने लिया है, पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है √-2 और √-3। देखो, √-2 और √-3 इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्वेश्चन ये है। इसमें कई बार कई बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। नॉर्मली उनकी आदत क्या होती है कि जैसे √a और √b इनको मल्टीप्लाई किया, नॉर्मली अपन जानते हैं √ab होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रूट के अंदर -a और √-b हो। तो ये √ab नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन इसको लिखेंगे i√a और इसको लिखेंगे i√b, तो ये बन जाएगा i²√ab, यानी रूट के अंदर की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होनी जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा और ये बन जाएगा -√ab। तो उस हिसाब से अगर अपन इसको देखें तो इसको लिखेंगे अपन i√2 और इसको लिखेंगे i√3, तो ये बनेगा i²√6 यानी -√6। ये इसका आंसर होगा और ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो ये समझने वाली बात है, इसको आराम से तसल्ली से आप समझिएगा कि ये क्या कह रहा है, उसी हिसाब से अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो गलत है, ये अपने को चेक करना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा आपको i⁴n, तो अपन जानते हैं कि i⁴n लिख सकते हैं, तो ये 1n बनेगा और ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं अपन i⁴n-1, इसको अपन लिख सकते हैं i⁴n × i⁻-1, तो ये वैल्यू तो 1 बन जाएगी जो पहला ऑप्शन दे रखा अपने को, और i⁻-1 क्या बनेगा 1/i। 1/i को अपन ऊपर नीचे i से गुणा करें तो ये बनता -i, जो कि बी जो ऑप्शन दे रखा है वो सही नहीं है। तो देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन बी है वही गलत है, मतलब स्टेटमेंट गलत है, वैसे आंसर है वो बी है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन दिया है कि 1 + i/1 - i की पावर 4n+1 की वैल्यू क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ, जो कि आपको याद होना चाहिए कि 1 + i और 1 - i की वैल्यू क्या होती है। ये वैल्यू बहुत काम की है, आप याद रख सकते हैं। कैसे आई वो भी मैं समझा देता हूँ। आप इसको ऊपर नीचे 1 + i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर बनेगा 1 - 1 + 2i और नीचे बनेगा 1 + 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया यानी i। यानी याद रखिएगा कि 1 + i/1 - i है वो i के इक्वल होता है। ठीक है, और इसी तरह से 1 - i/1 + i है वो -i के इक्वल होता है। अगर ये चीज अपने को पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर i की पावर क्या लिख सकते हैं 4n+1, और अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया 1, क्योंकि i की पावर अगर 4 का मल्टीपल हो तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 1, तो बचता क्या है i। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली, समझने वाली और काफ़ी आगे क्वेश्चन अपन करेंगे, उनमें ये दो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत उसी टाइप का पूछ लिया मैंने। 1 + i/1 - i की पावर m = 1 हो तो m का मिनिमम वैल्यू ऐसा क्या रखें कि ये 1 बन जाए। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, i की इक्वल होती है। ठीक है, और i की पावर m का छोटे से छोटा न्यूनतम मिनिमम वैल्यू ऐसी क्या रखें कि ये वैल्यू 1 दे दें, तो m की वैल्यू होगी 4। तो ऑप्शन है जो बी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो आज मैंने बेसिक सवाल लिए हैं i से रिलेटेड और कुछ उससे आगे की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो आपके क्लियर हो जाएं। इस तरीके से अपने इस प्रैक्टिस सेशन को किया है। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 - i की पावर n = 2 की पावर n, ये बराबर हो तो n का मान क्या होगा। तो देखिए, ये बात हमें से ध्यान रखिए कि अगर a की पावर n और b की पावर n हो, ठीक है, यानी दो अलग अलग वैल्यूज हो, और इसमें शर्त ये दे दे कि a इज नॉट इक्वल टू b,
ए और बी दो अलग अलग राशियां हो और उनकी पावर अगर सेम हो और वो आपस में बराबर होंगी, तो ये बराबर तभी हो सकता है जब n क्या हो, 0 हो। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। ए और बी दो अलग अलग संख्याएं हैं और ए और बी दो अलग अलग संख्याएं हैं और n अगर सेम है तो ये आपस में बराबर कब होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। साथ में ए और बी 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है। तो ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे ए और बी 1 नहीं है और अलग अलग राशियां है, उनकी पावर जो सेम है और इनकी वैल्यूज अगर इक्वल आती है, ये तभी पॉसिबल है जब n का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस आइटा की पावर 5 इंटू 1 माइनस आइटा की पावर 5 की वैल्यूज कितनी होती है। तो कई बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे बेटा याद रखिए आप कि a की पावर m हो और b की पावर भी m हो, तो आप उसको a b की पावर m लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो इसी तरीके से अगर इनकी दोनों की पावर सेम है तो अंदर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 की पावर 5 यानी 2 की पावर 5 यानी 32। एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा का स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखो वो फॉर्मूला कितना काम आएगा। 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा क्या होता है, आइटा होता है और ये माइनस आइटा होता है। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1, तो मिलकर बन जाएगा -2। यानी ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। देखिए कितने सेकंडों में अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। 7 क्वेश्चन अपन ने कर लिए और 7 मिनट भी नहीं लगे होंगे अपने को। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। पांच पद है ना, इसमें सबसे पहले क्या करो आप, जो मिनिमम वैल्यू है ना ऊपर पावर वो कॉमन ले लो। तो 584 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा 8, ये क्या बचेगा 6, 92 ये 90 है ना, 6 ये बचेगा 4, ये बचेगा 2, ये बचेगा 1। इसी तरह से यहाँ भी मैं मिनिमम कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा i पावर 8, i पावर 6, i पावर 4, i पावर 2 और 1। तो ये और ये वैल्यू तो हो गई सेम, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो i पावर क्या आ जाती है 10, i पावर 10 को अपन i पावर 10 8 इंटू i का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो हो जाएगा 1 और i स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से अपने इस क्वेश्चन को कर लिया। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन पिछली बार एयरपोर्ट्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। एक बात और याद रखना, यदि मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, यदि x इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो तो 1/x है वो कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा होता है। याद रखना ये चीज़, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, बहुत काम की चीज़ है ये। तो अब आपसे पूछ लिया कि x प्लस 1/x, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 2 कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x अगर 2 कोस थीटा, अब ये वाइस वर्सा हो गया, दो साइड में चलेगा। x प्लस 1/x अगर 2 कोस थीटा है तो x की वैल्यू क्या होगी कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होगी। ठीक है, और उल्टा भी ले सकते हैं अपन, उल्टा भी ले सकते हैं। अगर ये माइनस का हो तो ये प्लस का होगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि i पावर n प्लस i पावर n प्लस 1 प्लस i पावर n प्लस 2 प्लस i पावर n प्लस 3 ये दे रखा है। सबसे पहले आप i पावर n कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब। आइटा पावर n तो बाहर रह जाएगा, 1 प्लस आइटा स्क्वायर -1 और आइटा क्यूब हो जाएगा माइनस आइटा से आइटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 0, यानी इसकी वैल्यू होगी 0। यानी ऑप्शन ए है
वो इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस आईटा की पावर 8 प्लस 1 माइनस आईटा की पावर 8। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। आप 1 प्लस आईटा का होल स्क्वायर याद रखिएगा क्या होता है, 2 आईटा होता है, और 1 माइनस आईटा का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2 आईटा होता है। याद रखिएगा ये। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस आईटा का स्क्वायर की पावर 4, और इसको लिख देता हूँ 1 माइनस आईटा का स्क्वायर की पावर 4। तो 1 प्लस आईटा का स्क्वायर हो गया 2 आईटा की पावर 4, ये हो गया माइनस 2 आईटा की पावर 4। तो ये तो बन गया 16 और ये भी बन गया 16, यानी हो गया ये 32 मीन्स सी, ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये जो दो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपका काम है वो इतना आसान हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। 12वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि 1 प्लस आईटा की पावर 10 कितना होगा। तो वही तरीका 1 प्लस आईटा का स्क्वायर की पावर अपन क्या लिख देते हैं 5, तो ये बन जाएगा 2 आईटा की पावर 5। तो 2 की पावर 5 तो हो गया 32 और आईटा की पावर 5 हो गया आईटा, तो 32 आईटा, ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। तो आईटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मैंने एक पंक्तिबद्ध सीरियल वाइज डाल दिए हैं जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं आए, फिर अपन आगे करते रहेंगे। ये है इसी टाइप का वापस आगे देखो 1 प्लस आईटा पावर 6 और 1 माइनस आईटा पावर 6 का मान क्या होता है। तो आप यहाँ पे 1 प्लस आईटा का स्क्वायर की पावर 3 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस आईटा का स्क्वायर की पावर 3। तो ये तो बन जाएगा 2 आईटा की पावर 3, ये बन जाएगा माइनस 2 आईटा की पावर 3। तो 2 आईटा की पावर 3 हो गया आईटा, और आईटा क्यूब हो गया माइनस आईटा। ठीक है, माइनस का क्यूब हो गया माइनस, 2 का क्यूब हो गया 8, और आईटा क्यूब हो गया माइनस आईटा यानी प्लस आईटा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। तो देखो दो बातें मैंने अभी तक बताई और उससे देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 1 प्लस आईटा अपॉन 1 माइनस आईटा है वो 2 आईटा होता है, 1 माइनस आईटा अपॉन 1 प्लस आईटा है वो माइनस 2 आईटा होता है, 1 प्लस आईटा का होल स्क्वायर है वो भी 2 आईटा होता है, और 1 माइनस आईटा का होल स्क्वायर है वो माइनस 2 आईटा होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखो एक नया क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है कि x इक्वल टू 3 प्लस आईटा हो, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी मतलब कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं 3 को इधर ले आते हैं, तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया आईटा, या तो आप 3 प्लस आईटा वैल्यू पुट कर दीजिए तब भी लेंथी हो जाएगा। उसके बजाय दूसरा तरीका बताता हूँ, दोनों साइड में स्क्वायर कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 बराबर 0। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई, अपने को वैल्यू प्राप्त हो गई कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 है वो 0 के इक्वल होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस वैल्यू का को डिवाइड कर देना है किससे, जो आपको दे रखा है ना उसको। तो सबसे पहले ये x टाइम कटा, तो ये आ गया, अब माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 आ गया। अब फिर x स्क्वायर ये गया 3 टाइम, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 30। हम साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल, कितना बचा माइनस 15। यानी आपके पास जो ये क्वेश्चन था इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 15, यही तो लिखोगे। अब चूंकि इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, इसकी वैल्यू निकालनी थी और ये वैल्यू इसके इक्वल हुई। चूंकि अपन जानते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है तो 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस 15, और माइनस 15 है वो ऑप्शन डी है। तो आंसर आपका होगा डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये करा कि Z1 और Z1 मान लिया कि a प्लस आईटा b है और Z2 अपन ने मान लिया c प्लस आईटा d है। आपसे पूछा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना होगा, यानी Z1 और Z2 को अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो उसका रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग कितना आएगा। तो अपन Z1 Z2 निकाल लेते हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है कि Z1 और Z2 को जब गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये आएगा AC माइनस BD प्लस आईटा AD प्लस BC। अब ये कह रहा है कि इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 होगा AC माइनस BD। अब मुझे बताइए A क्या है, A है रियल पार्ट ऑफ Z1, C क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2,
माइनस बी क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, और डी क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है वो किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब डी है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब भी सिखाया था कि अगर z इक्वल टू 1 माइनस आइटा हो तो योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स होता भाई लोगों माइनस जेड हो जाएगा -1 प्लस आइटा। बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, प्रतिलोम का मतलब यहाँ 1/z से यानी इनवर्स से ले लेते हैं, एडिटिव इनवर्स बोला यानी योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है माइनस, और गुणन प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ ले तो 1/z। तो योज्य प्रतिलोम पूछा है, योज्य प्रतिलोम होगा -1 प्लस आइटा यानी ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। न ये कॉन्जुगेट है, संयुग्मी भी नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। आगे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया कि रियल पार्ट ऑफ निकालना आपको 1 प्लस आइटा का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आइटा। मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था तब कि अपॉन के नीचे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता, तो दोनों काम कर लेते हैं। 1 प्लस आइटा का स्क्वायर तो हम जानते हैं क्या होता है 2 आइटा अपॉन 3 माइनस आइटा। आप ऊपर नीचे 3 प्लस आइटा से यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रियल पार्ट ऑफ नीचे तो आ जाएगा 9 प्लस 1, ऊपर क्या आएगा 2 आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई किया -2 और 2 आइटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आइटा। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट भाई लोगों क्या बन गया -2/10 यानी -1/5, और -1/5 जो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। क्लियर, तो बहुत आसान था, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला देखिए, ये करा है कि जेड या जेड का मतलब बार से है, समझ लेना, इक्वल टू जेड हो तो जेड बार की वैल्यू क्या होगी। तो कॉमन सेंस की बात है, जेड बार की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर जेड बार की जगह ऐसा क्या लिखा जाए कि इसे मल्टीप्लाई करने पर जेड आ जाए, तो जेड बार इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। चाहो तो आप 1 प्लस आइटा इंटू 0 भी लिख सकते हो। देखो 1 प्लस आइटा 0 कौन सा है, बी ऑप्शन है, तो बी इसका सही। अब सवाल देखो कितना आसान था, लेकिन कई बच्चे जेड एस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया। तो ऐसा कुछ नहीं था, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते थे, जेड बार है वो मापांक जेड का स्क्वायर होता है, तो मापांक जेड से मापांक जेड ऐसे भी कर सकते थे। देखो जेड बार इक्वल टू जेड दे रखा है, तो ये मापांक जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड हो गया, जेड से स्क्वायर कट जाएगा तो मापांक जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये भी बहुत शानदार सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो और 1 प्लस बी प्लस आइटा ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आइटा ए की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले वास्तविक भाग अलग कर लेते हैं, काल्पनिक भाग अलग लिख लेते हैं, ऐसे लिख लिए। अब अपन क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई जब करोगे तो नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी 1 प्लस बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, आइटा ए का स्क्वायर आइटा स्क्वायर यानी माइनस ए स्क्वायर बनेगा। एक सेकेंड, देखिए कंटिन्यू करते हैं। तो टेक्निकल कोई दिख रहा था मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, सही चल रहा है। तो a माइनस बी और a प्लस बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आइटा ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिखता हूँ 1 प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, है ना। आइटा ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर। ये मैंने वास्तविक वालों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब काल्पनिक इमेजनरी लेंगे तो आइटा कॉमन ले लेते हैं, ये a मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस बी से, है ना। तो a 1 प्लस बी और फिर ये a 1 प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो इसको डबल कर दें, ऐसे लिख दें अपन, ऐसे लिख देना, ऐसे लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब देखिए ये अपना आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा। अपने को ये जो दे रखा है इसका अपन अब सदुपयोग करेंगे। देखो बहुत ध्यान से सुना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब 1 माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है।
तो ये जो 1 माइनस ए स्क्वायर है इसकी जगह पर लिख देते हैं बी, सॉरी 1 माइनस ए स्क्वायर को अपन लिख देते हैं बी स्क्वायर। वो बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर मिलके बन जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2 आइटा ए 1 प्लस बी। इसी तरह से नीचे भी स्क्वायर करते हैं 1 प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर 2b कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस बी, बाहर उधर 2 आइटा ए 1 प्लस बी है। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया 1 और 1 मिलके क्या बन गया 2 और 2 कॉमन ले ले तो 2 1 प्लस बी। अब अलग अलग करते हैं, इसके नीचे ये लिखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस बी से 1 प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बी, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस बी से 1 प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए। तो बी प्लस आइटा ए ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं भाई लोगों, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कोई चेंजेस नहीं आता और आप इसका ऑप्शन याद करके भी अपना काम कर सकते हो। तो जो बी प्लस आइटा ए है वो इसका सही उत्तर होगा। ये देखो बहुत ही बढ़िया सवाल और पिछले एयरफोर्स एक्स ग्रुप नेवी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए क्या है, ये कह रहा है कि x प्लस आइटा वाई की पावर 1/3 इक्वल टू दे रखा है a प्लस आइटा b। आपको x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड में क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे। तो दोनों साइड में क्यूब करेंगे तो इधर तो x प्लस आइटा वाई आ गया, इधर आ जाएगा a प्लस आइटा b का होल क्यूब। अब x प्लस आइटा वाई तो अपनी जगह ही है, इसका क्यूब करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब यानी माइनस आइटा b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए बी स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर इसको माइनस का कर देगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें वास्तविक भागों को अलग कर लेते हैं, रियल पार्ट को अलग कर लिया, आइटा कॉमन ले लिया और काल्पनिक भाग को अलग कर दिया। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए। मैंने आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था कि जब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इसका मतलब x है वो किसके इक्वल होगा, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और y है वो किसके इक्वल होगा, माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b के। अब इसको मैं a से डिवाइड कर देता हूँ तो x अपॉन a क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और b से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अब इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं तो x अपॉन a और y अपॉन b को जब ऐड करोगे तो ये दोनों जब जुड़ेंगे a स्क्वायर और 3a स्क्वायर मिलकर बन जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर। तो ये अपने को फाइनल रिजल्ट मिलता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। और मैं ये कहता हूँ कि आप इसका आंसर भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और दोबारा पूछ लें इसकी कोई वो बड़ी बात नहीं है कि नहीं पूछे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखो a प्लस आइटा बी इज ग्रेटर देन c प्लस आइटा डी। तो कब हो सकता है ये बात मैंने जब आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाई थी तो उसके बाद में मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, यानी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके अंदर इमेजिनरी नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक, जो कि है ही नहीं वास्तव में। तो जब आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन सी राशि से कितना जुड़ा हुआ है या कितना माइनस है तो अपन कैसे कह सकते हैं कि ये बड़ा है या छोटा है। तो यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो उनकी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, यानी आप ये नहीं पता कर सकते कि कौन इससे ग्रेटर देन है और कौन इससे लेस देन है, यानी कौन इससे बड़ा है और कौन इससे छोटा है। लेकिन एक शर्त है जहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट हो ही नहीं, यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर बी और डी दोनों क्या हो, जीरो हो, तभी ये पॉसिबल है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, B0 C0 B0 D0 A0 C0 A0 D0। तो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि ये है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आगे आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। ये भी बहुत जोरदार लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। P प्लस आइटा का स्क्वायर अपॉन 2P माइनस आइटा इक्वल टू म्यू प्लस आइटा लैम्डा। देखो भाई लोगों, आज जितने भी क्वेश्चंस लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में चूँकि बच्चों की फरमाइश आई थी कि सर हमारे ये थोड़ा सा कम पल्ले पड़ा हुआ है, जब उन्होंने 11th-12th की थी या तैयारी की थी कहीं, तो मैंने इसका कलेक्शन भी खूब बढ़ा लिया है। मैंने करीबन 70 क्वेश्चन इसके केवल प्रैक्टिस सेशन के लिए छाटे हैं। तो आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं उसके अलावा भी 2 क्लासेज में और लूँगा आपकी, जिससे कि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब देखिए इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं। आपसे पूछा क्या है, म्यू प्लस आइटा लेमडा, आपसे म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर पूछा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक और तरीका बताता हूँ। आप एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए, म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए और वो वैल्यू वहाँ पर पुट कर दीजिए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बजाय आप क्या कीजिए, दोनों साइड में इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, यानी संयुग्मी। इधर संयुग्मी लेंगे तो p माइनस आइटा का स्क्वायर अपॉन 2p प्लस आइटा आ जाएगा। इधर संयुग्मी आ जाएगा म्यू प्लस आइटा लेमडा। अब क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी p प्लस आइटा का स्क्वायर अपॉन 2p माइनस आइटा और p माइनस आइटा का स्क्वायर अपॉन 2p प्लस आइटा। ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, यानी आपका आंसर आ गया। इसका जो ये रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर है। तो देखिए कैसे होगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। ये बनेगा p स्क्वायर माइनस 1 प्लस आइटा 2p, ठीक है। ये बनेगा p स्क्वायर माइनस 1 माइनस आइटा 2p, नीचे बनेगा 4p स्क्वायर प्लस 1। राइट हैंड साइड तो सॉल्व करनी नहीं है क्योंकि ये तो अब यही रहनी है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, तो फिर वही फॉर्मूला a स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, p की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस b स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर इसको प्लस का कर देगा, ये क्या बन जाएगा 4p स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। अब आप एक स्टेप दूर है अपने आंसर से। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो p की पावर 4 प्लस 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर किया तो 2p स्क्वायर बचा, यानी ऊपर वाले को आप p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको वेरीफाई करता है। मुझे लगता है कि ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो डी ऑप्शन से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये भी बहुत लाजवाब सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है कि z 1 प्लस ए इक्वल टू बी प्लस आइटा सी, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये भी डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम में। तो z की वैल्यू अपने पास कितनी होगी भाई लोगों, b प्लस आइटा सी अपॉन 1 प्लस ए हो गया। अब आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, आपको वैल्यू निकालनी है 1 प्लस आइटा जेड अपॉन 1 माइनस आइटा जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 प्लस आइटा जेड की जगह अपन ने लिख दिया b प्लस आइटा सी अपॉन 1 प्लस ए, और नीचे लिख देंगे 1 माइनस आइटा जेड की जगह b प्लस आइटा सी अपॉन 1 प्लस ए। 1 प्लस ए एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो ये बनेगा 1 प्लस ए, आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे आइटा बी माइनस सी, नीचे 1 प्लस ए एलसीएम लेंगे 1 प्लस ए माइनस आइटा बी प्लस सी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और ढंग से लिख देते हैं, वास्तविक भागों को अलग कर लेते हैं, 1 प्लस ए माइनस सी प्लस आइटा बी अपॉन 1 प्लस ए प्लस सी माइनस आइटा बी, ये आ गया। अब मैंने कहा था कि अपॉन के नीचे है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकती, तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 प्लस ए प्लस सी प्लस आइटा बी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा काम बाकी रहा है, बाकी अपना काम हो चुका है। पहले अपन नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो नीचे a माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो ये बनेगा 1 प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, इसको प्लस का कर देगा और फिर बी स्क्वायर। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैंने कौन सा दिमाग लगाया, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। आइटा बी को आइटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और अब आइटा कॉमन ले लें तो b इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा b प्लस ए बी प्लस बी सी, b इससे मल्टीप्लाई होगा तो b प्लस ए बी माइनस बी सी, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ बी सी से बी सी हो गया कैंसिल, ठीक है।
नीचे अपन क्या करते हैं, स्क्वायर खोल देते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2ac प्लस 2c प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बन गया ये 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस यहाँ बी दो बार आ रहा है, ए बी दो बार आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा b प्लस ए बी। अब आते हैं अपन इससे, देखो ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर। वो ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर और 2a में से 2a कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस ए प्लस 2 आइटा, बी कॉमन आ रहा है, देखो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, आइटा 2b कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा, 1 प्लस ए। अब देखो आप, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है, 1 है, वो 1 और ये 1 मिलकर क्या बनेगा, 2 और 2a में 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा, 1 प्लस ए, और 2ac में और 2c में 2c कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा, 1 प्लस ए। अब मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को 2 1 प्लस ए से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर 2 1 प्लस ए से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, ए। यहाँ 2 1 प्लस ए से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, आइटा बी। यहाँ 2 1 प्लस ए से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, और यहाँ 2 1 प्लस ए से डिवाइड करेंगे सी बचेगा, यानी ए प्लस आइटा बी अपॉन 1 प्लस सी, ए प्लस आइटा बी अपॉन 1 प्लस सी, यानी ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई लोगों। तो सवाल थोड़ा लेंथी था, लेकिन ए प्लस आइटा बी अपॉन 1 प्लस सी, ए प्लस आइटा बी अपॉन 1 प्लस सी क्वेश्चन आ गया तो 1 सेकेंड नहीं लगेगा, एक बार अपना किया हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है बहुत ही जोरदार सवाल, बहुत ही जोरदार सवाल है भाई लोगों। ये करा कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और Z1 प्लस Z2 और Z1 Z2 दोनों ही क्या है, रियल है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि Z1 है वो a प्लस आइटा बी है, और Z2 है वो c प्लस आइटा डी है। तो ये कह रहा है कि Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 होगा a प्लस सी प्लस आइटा बी प्लस डी, और Z1 डॉट Z2 क्या है, AC माइनस बी डी प्लस आइटा बी सी प्लस ए डी, ऐसा अपन ने पढ़ रखा है। अब ये कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 रियल है, Z1 प्लस Z2 रियल है, इज रियल। अगर Z1 प्लस Z2 रियल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पोर्शन है वो होगा ही नहीं, तभी तो रियल होगा। इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, 0 होगा, यानी B प्लस डी है वो 0 होगा, यानी B बराबर क्या होगा, माइनस डी होगा। ठीक है, इसी तरह से Z1 डॉट Z2 इज रियल। अगर Z1 डॉट Z2 रियल है, इसका मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 है वो क्या होगा, 0 होगा। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 0 होने का मतलब हो गया कि BC प्लस AD इक्वल्स टू क्या होगा, 0, यानी BC बराबर क्या होगा, माइनस AD। अब B की जगह अपन क्या लिख देते हैं, माइनस डी, यानी माइनस CD बराबर माइनस AD। तो माइनस डी से माइनस डी गया, इसका मतलब A इक्वल्स टू क्या आ गया, D। यानी अपने को पता चल गया कि A है वो D के इक्वल है, और B है वो A है वो D के इक्वल है, सॉरी A है वो C के इक्वल है, A है वो C के इक्वल है। तो देखो Z1 इक्वल टू क्या था, A प्लस आइटा B, मैंने A की जगह लिख दिया C और B की जगह लिख दिया माइनस डी। तो C माइनस आइटा डी क्या है, Z2 बार, यानी अपना रिलेशन क्या निकल कर आता है, Z1 बराबर Z2 बार। ये इसका रिलेशन होगा, यानी ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। ये 12th में भी क्वेश्चन था और आपको ये याद होगा, और याद रख सकते हो कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, अगर Z1 प्लस Z2 और Z1 डॉट Z2 अगर दोनों रियल हैं तो Z1 है वो Z2 बार के इक्वल होगा। अगला है कि Z बराबर दे रखा है 1 प्लस आइटा, तो Z स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस आइटा का स्क्वायर होगा, यानी 2 आइटा के बराबर होगा। अब ये कह रहा है कि Z स्क्वायर का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम समझ गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी 1 अपॉन Z, यानी इसका 1 अपॉन Z स्क्वायर पूछा आपसे, तो 1 अपॉन 2 आइटा पूछा है, तो ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आइटा अपॉन 2, ये इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। यानी मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये आपके बात समझ में
आ गई होगी, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये मैं आपको समझा सकता हूँ। अगला है, ये भी बहुत लाजवाब सवाल है। ए इक्वल टू दे रखा है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और आपसे पूछा है 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो 1 प्लस ए की जगह अपने लिख दिया कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और 1 माइनस ए की जगह लिख दिया कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ये तो बनेगा 1 प्लस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। अब क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अपन जानते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा वो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, प्लस आइटा साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 होता है। नीचे ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आइटा ये होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस ऑफ थीटा बाई 2। ऊपर आप 2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आ जाएगा कोस थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2, ठीक है। नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा बाई 2, ठीक। 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब आंसर आपके कोट के पदों में आ रहा है, यानी कोस बटे साइन ही आएगा। तो मैं यहाँ एक छोटा सा लॉजिक लगा देता हूँ, मैं ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, लेकिन लिखा है केवल, मल्टीप्लाई किया नहीं, केवल लिख दिया कि मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है। और इस कोस बटे साइन को मैं कोट ही लिख देता हूँ, जिससे नीचे साइन नहीं लिखना पड़े। और यहाँ आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा साइन थीटा बाई 2, आइटा से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आइटा और आइटा मल्टीप्लाई होगा आइटा स्क्वायर, यानी माइनस माइनस प्लस कोस थीटा बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल। यानी आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आइटा कोट थीटा बाई 2, और आइटा कोट थीटा बाई 2 है वो ऑप्शन सी है, और ये इसका सही उत्तर होगा। फिर आ गया a प्लस आइटा बी इज लेस देन सी प्लस आइटा डी, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि a प्लस आइटा बी है वो c प्लस आइटा डी से छोटा है। मैंने अभी बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन ये करो आप कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब b और d है वो दोनों क्या हों, जीरो, और b और d दोनों जीरो हों। ये कौन सा ऑप्शन है सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, b नहीं कर रहा, d कर रहा है, क्योंकि जीरो और जीरो के स्क्वायर का सम ही जीरो होता है। दुनिया में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिनका स्क्वायर का सम है वो जीरो आता हो, सिवाय कुछ जीरो। करके देख लो, क्योंकि जीरो कब आएगा, जब दोनों बराबर होंगे तो माइनस का निशान आएगा, और आप स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस का निशान आने का चांस ही नहीं है, तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो बी और डी जब जीरो होंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जेड इक्वल टू दे रखा है एक्स प्लस आइटा वाई, और साथ में दे रखा है जेड की पावर 1/3 इक्वल टू ए माइनस आइटा बी, और आपसे पूछा है कि x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, और सीधा सा आंसर 4 आना है, लेकिन वहाँ पे किया था, यहाँ भी अपन करके बताए थे। जेड की जगह अपन क्या लिख देते हैं x प्लस आइटा वाई, और दोनों साइड में क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो x प्लस आइटा वाई आएगा, ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब करेंगे तो ये प्लस आइटा बी क्यूब बनेगा, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये बनेगा 3ab स्क्वायर, माइनस का आएगा आइटा स्क्वायर, इसको माइनस का कर देगा। अब कंपेयर करें अपन, तो x की वैल्यू आ जाती है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और y की वैल्यू आ जाती है b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। अब मैं a से डिवाइड करता हूँ इसको, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और b से डिवाइड करूँ तो ये बनता है b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अब इनको अपन घटाएं, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन b करें, तो अगर मैं इसको घटाता हूँ तो ये बनता है 4a स्क्वायर, और इसमें से इसको घटाते हैं तो ये बनता है माइनस b स्क्वायर। कंपेयर करें तो k की वैल्यू कितनी निकल कर आती है 4, यानी ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। एग्जाम में भी आप इसका आंसर डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो आज अपने लगभग जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में ऐसा ही हुआ है कि आप इनका आंसर डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि a प्लस आइटा बी, c प्लस आइटा डी, e प्लस आइटा एफ और g प्लस आइटा एच इक्वल टू a कैपिटल A प्लस आइटा बी हो, तो a स्क्वायर इनका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा भी अपने लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर वाला किया था। आप दोनों साइड में क्या कीजिए, इनका संयुग्म ले लीजिए। तो मैं इसका संयुग्म ले लेता हूँ,
और अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपसे यही पूछा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, वो किसके इक्वल होगा। तो भाई लोगों ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो चूंकि आपके एग्ज़ाम्स अभी नज़दीक हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उसके कॉम्प्लेक्स नंबर आप अच्छे से कर सकें, तो इतनी प्रैक्टिस मैंने जानबूझ के दी है आप लोगों के लिए। तो बहुत अच्छे से पढ़िए। अभी अगले सेशन में अपन इससे भी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज अपने बेसिक जितने भी क्वेश्चन थे, और आज के क्वेश्चन हल्के नहीं थे भाई लोगों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भले वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का हो, वाई आपके नेवी AASSR का हो, भले NDA का हो, इन टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक भी क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा, सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा और दोबारा आप खुद करके सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।